Hello kids, welcome back to Neha's Fun Concepts. So today is the science class. We have done the chapter 1, My Body of Science. Now we are going to do the back exercise and the listed question answers of the chapter. So open page number 11, something to know. Fill in the blanks. Windpipe connects nose to the dash in mammals. Windpipe जो होती है वो nose से किससे कनेक्ट करती है? लंग्स. सो आंसर इज लंग्स. नेक्स्ट, ऑफ द टू जॉज ओनली द डैश जॉ मूव्स. ये हमने पढ़ा था ना, जो स्कल होता है उसमें टू जॉज होता है, लोअर एंड अपर. अपर फिक्स्ड रहता है और लोअर हमेशा हिलता है. तो कौन सा मूव करता है? लोअर जॉ. LOWER. नेक्स्ट, द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द डैश. बैकबोन किसे प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड. फिश कैन फील वेव्स विद द हेल्प ऑफ देयर डैश. फिश किससे हेल्प लेती है वेव्स को फील करने के लिए? जो उसका नर्वस सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लेटरल लाइन. A snake uses its dash to touch and smell objects. स्नेक किस चीज से चीजों को महसूस करता है, टच करता है और उनकी स्मेल लेता है? टंग. TONGUE. आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द डैश नर्व. कौन सी नर्व होती है जो आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है? ऑप्टिक नर्व. OPTIC. This thing is clear now. Now next is match the following. लेफ्ट साइड की ऑप्शंस हैं एल्बो, रिस्ट, हिप, फीमर, स्कल. एंड राइट साइड ऑप्शंस हैं लॉन्गेस्ट बोन, 8 फ्लैट बोन्स, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट. तो राइट हैंड साइड पे हम नंबरिंग डालेंगे करेक्ट आंसर की जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन्ड है. सो लॉन्गेस्ट बोन हमें पता है कौन सी होती है? फीमर. तो हम यहां पर नंबर डाल देंगे 4. 8 फ्लैट बोन्स किस में होती हैं? स्कल में. तो नंबर 5 डाल देंगे यहां. हिंज ज्वाइंट जो मैंने आपको बताया था ना, डोर में कब्जे की तरह जो होता है, वो ज्वाइंट किस में होता है? एल्बो में. फर्स्ट नंबर. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किस में होता है? जहां पर जो लेग है वो हिप गिटर के साथ आके ज्वाइन हो रही है. तो यहां पर डालेंगे हम नंबर 3. एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहां पर होते हैं? हमारी रिस्ट में होते हैं और हमारी वर्टिब्रे कॉलम में होते हैं. तो यहां पर हम डालेंगे नंबर 2. सो नेक्स्ट इज द टिक द करेक्ट ऑप्शन. MCQs फॉर्म में हमें दिए हुए हैं. द ज्वाइंट इन द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट या ग्लाइडिंग ज्वाइंट. ये आपको पता ही है. जैसे हमारी आर्म हमारे कॉलर बोन और शोल्डर गिडल से आके जुड़ती है, तो वो कौन सा ज्वाइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जहां पर वो शोल्डर गिडल से जुड़ रही है. The framework of bones that protect our hearts and lungs is known as the spinal cord, skull, rib cage और the pivot joint. So the answer is rib cage, जिसने हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है. नेक्स्ट, लाइट एंटर्स द आईज थ्रू द प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना और द आइरिस. So the answer is pupil. The part of the ear which helps in maintaining the balance of our body is external ear, eardrum, middle ear और inner ear. ये हमने पढ़ा था, हाईलाइट भी किया था इसे. दिस इज inner ear, जहां पर हमारी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने की हेल्प मिलती है. ओके, सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना. ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. नेक्स्ट, हाउ आर फोर लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन. जो हमारी फोर लिम्स हैं, आर्म्स हैं, वो हमारी स्पाइन के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड थ्रू शोल्डर गिडल्स एंड कॉलर बोन. सो वी विल राइट the four limbs or the arms are joined to the spine by the shoulder girdles and collar bones. Next,
State the importance of the rib cage in our body. रिब केज की क्या इंपॉर्टेंस है कि उसने हार्ट और लंग्स जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. सो वी विल राइट द रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द skeletal system. The main parts of the skeletal system are, ये आप जानते ही हो, the skull, the backbone, the rib cage and the limbs. Okay. Next question is state the role of inner ear in the human body. Inner ear का क्या रोल है हमारी बॉडी में कि उसने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखा है. So we will write the inner ear helps us to hear and maintain the balance of our body. Next question is how does a snake detects the presence of an enemy or a prey? Snake को कैसे पता लगता है कि कोई enemy या कोई prey है उसके पास? किस तरह से पता लगता है? क्योंकि उसकी जो स्किन है अर्थ के साथ टच हो रही होती है जिससे कि वो वाइब्रेशंस को फील कर सकता है. Okay, so we will write the snake feels different kinds of vibrations on the earth through its skin. This helps it to detect the presence of an enemy, a danger or a prey. So D part question answers are finished. Now move forward to E part. Why do bones have joints? बोन्स में जॉइंट्स की होते हैं ताकि बोन्स इजिली मूव हो सके और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके. सो वी विल राइट द जॉइंट्स अलो मूवमेंट ऑफ बोन्स इन डिफरेंट वेज एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी. नेक्स्ट इज why is our backbone made up of many small vertebrae instead of having one straight long bone? हमारी जो बैकबोन है उसमें छोटी छोटी हड्डियां वर्टिब्रे क्यों होती है, इसके बजाय एक लंबी बोन क्यों नहीं होती? सो वी विल राइट our backbone is made up of many small vertebrae instead of having one straight long bone because these small bones give flexibilities to our back for bending in different directions. अलग अलग डायरेक्शंस में बेंड होने के लिए हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. नेक्स्ट इज why is bone marrow known as the factory for making blood cells? ब्लड सेल्स बनाने वाली फैक्ट्री क्यों बोला जाता है बोन मैरो को? क्योंकि यहाँ पर ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर होते हैं. सो वी विल राइट blood cells are manufactured inside the bone marrow. Therefore, bone marrow is known as the factory for making blood cells. Next question is, how does a ball and socket joint work? जो बॉल एंड वाली बोन होती है वो हॉलो सॉकेट वाले बोन के अंदर जाके फिट हो जाती है. So we will write in this joint one bone which has a ball-like end fits into the hollow socket of another bone. The hip and shoulder joints are examples of this type of joint. Next question is, dogs and bats are also mammals like us. How does our sense of smell compare with that of a dog and our sense of hearing with that of a bat? डॉग और बैट भी हमारी तरह मैमल्स हैं क्योंकि वो भी डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, पर डॉग की स्मेल करने की शक्ति और बैट की सुनने की शक्ति हमारे ह्यूमन से कैसे अलग है उसके बारे में बताएं. सो वी विल राइट डॉग्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग से जो डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है. एंड बैट्स हियर हाई पिच्ड साउंड्स विच ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हियर. और बैट्स हाई पिच्ड साउंड जिसको कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी बोलते हैं वो सुन सकती है जो कि हमारे ह्यूमन के कान नहीं सुन सकते. नेक्स्ट इज, डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग? गिव वन रीजन फॉर योर आंसर. क्या आप सोते हुए भी सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो?
एक रीजन बताओ अपने आंसर के लिए। यस, हम तब भी सांस लेते हैं, सो वी विल राइट यस वी ब्रीथ इवन ड्यूरिंग आवर स्लीप। This is because our internal organs work continuously even when we are sleeping. For this they need oxygen which is obtained through breathing. चाहे हम सो रहे हैं चाहे हम जाग रहे हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। काम करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब हम ब्रीथ करेंगे। So this was all for today's video. I hope you all have understood the question answers and the back exercise of the chapter. Stay tuned. We will meet in the next video. Do subscribe my channel and share it too. Bye bye.